Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel Dream शिक्षा. So students, लास्ट सेशन में हमने एप्टीट्यूड का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था, जिसमें हमने समझा था कि एप्टीट्यूड होता क्या है, एप्टीट्यूड पढ़ना क्यों ज़रूरी है और एप्टीट्यूड पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं. आज के सेशन में हम एप्टीट्यूड की यूनिट 1 वर्बल एप्टीट्यूड को स्टार्ट करेंगे. सो स्टूडेंट्स फटाफट से रेडी हो जाइए, क्योंकि आज बहुत ही मज़ा आने वाला है. आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. वीडियो को बेहतर समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. चलिए देखते हैं आज की क्लास. सो गाइस, सबसे पहले एस आई एम द पार्ट ऑफ मॉर्थोमा स्कूल, तो आपको अ बुक ऑफ एप्टीट्यूड पेलिकन पब्लिकेशन की बुक को यूज़ करना है. हम इसी से सारी एक्सरसाइज सारे क्वेश्चंस करेंगे. सो गाइस, स्टार्टिंग विद द क्लास, ओपन योर पेज नंबर 5, टास्क शीट 1 वर्बल एप्टीट्यूड. तो सबसे पहले समझते हैं कि एनालॉजी होता क्या है. तो द टर्म एनालॉजी रिफर्स टू सिमिलरिटी बियरिंग अ रिसेम्बलेंस. तो द टर्म एनालॉजी मीन्स क्या होता है? सिमिलरिटी. जब हम किसी चीज़ की सिमिलरिटी की बात करते हैं, जैसे कि आपका मित्र है, आपके दोस्त ने रेड कलर पहना है और आपने भी रेड कलर पहना है, ये क्या है? सिमिलरिटी है ना. आपका दोस्त बचपन में बहुत गुस्सा करता था और आप भी बचपन में बहुत गुस्सा करते थे, ये क्या है? सिमिलरिटी. तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? एनालॉजी, है ना. The relationship between the first and the second term is similar to that the third and the fourth term. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं. तो जो रिलेशनशिप होता है फर्स्ट और सेकेंड का, वो थर्ड और फोर्थ के साथ भी वैसा ही होना चाहिए. यही एनालॉजी में हम करने वाले हैं, ठीक है ना. वर्ड्स एनालॉजी में हम क्या करने वाले हैं? जो रिलेशनशिप होगा फर्स्ट और सेकेंड का, उसका रिलेशनशिप थर्ड और फोर्थ में भी बनना चाहिए. जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था. क्या एग्जांपल दिया था? कि बचपन में मुझे बहुत गुस्सा आता था और आपके फ्रेंड को भी बहुत गुस्सा आता था. ये क्या हो गई? सिमिलरिटी. क्या हुई? गुस्सा आपको भी आता था, गुस्सा उसको भी आता है. ये क्या है? आप दोनों के बीच में सिमिलरिटी है, ठीक है. चलिए समझते हैं. अब यूएसए इज टू डॉलर, यूएसए इज टू डॉलर. अब यूएसए की करेंसी क्या है? डॉलर है. ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि अफगानिस्तान की करेंसी क्या होगी, बताइए. अब यूएसए की करेंसी डॉलर है, तो अफगानिस्तान की करेंसी क्या होगी? तो अफगानिस्तान की करेंसी होगी अफगानी. क्या होगी? अफगानी. अब हमारी इंडिया की करेंसी क्या है? रूपी. क्या है हमारी इंडिया की करेंसी? रूपी, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 20 is to swan, है ना. 20 is to swan, तो वोल्स is to what? अब बहुत सारी 20 के झुंड को क्या कहते हैं हम? ग्रुप ऑफ 20 को हम क्या कहते हैं? स्वान कहते हैं. क्या कहते हैं? स्वान. क्या कहते हैं? स्वान. ऐसे ही हम ग्रुप ऑफ वोल्स को क्या कहेंगे? बताइए. ग्रुप ऑफ वोल्स को क्या कहेंगे? बताइए. पैक. क्या कहेंगे? पैक. क्या कहेंगे? पैक, ठीक है. ग्रुप ऑफ 20 इज स्वान, तो ग्रुप ऑफ वोल्स इज कॉल्ड पैक. ठीक. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. कॉकरोच इज टू निम्फ, तो टाइगर इज टू व्हाट? जब कॉकरोच का छोटा सा बच्चा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉकरोच के छोटे बेबी को क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं. क्या बोलते हैं? निम्फ बोलते हैं. ऐसे ही टाइगर के छोटे बेबी को क्या बोलेंगे? बताइए. सो स्टूडेंट्स, टाइगर के छोटे बच्चे को हम क्या बोलेंगे? कब बोलेंगे. क्या बोलेंगे? कब. जैसे कॉकरोच के छोटे बच्चे को हम निम्फ बोलते हैं, वैसे ही टाइगर के छोटे बच्चे को हम क्या बोलेंगे? कब बोलेंगे. ये फोर्थ क्वेश्चन था आपके पेज नंबर 5 का. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम योर बुक. जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं वो सब आपके लिए क्या हैं? होमवर्क हैं. वो सब आपके लिए क्या हैं? होमवर्क हैं. ओके. So botany is to plant, so geology is to what? तो botany is to plant, so geology is to what? बताइए. botany, जब हम जहाँ पे प्लांट्स की स्टडीज करते हैं उस पूरे सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं. ऐसे ही जब हम एनिमल्स की स्टडीज करते हैं तो उस पूरी चीज़ को हम क्या कहते हैं? जियोलॉजी कहते हैं. क्या कहते हैं? जियोलॉजी. जहाँ पे हम एनिमल्स के बारे में डिटेल्ड में स्टडीज करते हैं.
जब हम बर्ड्स के बारे में डिटेल्ड में स्टडीज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी। क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी। जब हम ओशियंस के बारे में डिटेल्ड में स्टडी करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ओशिनोग्राफी। ठीक है, कैसे लिखेंगे, ओशिनोग्राफी, ये वाई है लास्ट। ठीक, ऐसे ही ऑर्निथोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी क्या बोलते हैं, ऑर्निथो। क्लियरली समझ में नहीं आ रहा होगा पर आप लिख लीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी। ठीक, चलिए ये क्वेश्चंस मैं आपसे अलग तरीके से भी पूछ सकता हूँ, ऑप्शन से भी पूछ सकता हूँ, इसलिए आपको इतने डिटेल में चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, सो अटेंड द रेगुलर क्लास सो डैट आपका नॉलेज क्लियर रहे। टॉपिक को लेके रटना नहीं है, पढ़ाई को समझ कर करना है, समझे। चले एनोलॉजी, चलते हैं पेज नंबर 6 की तरफ, एनोलॉजी बी। अब पेज नंबर 5 में जो क्वेश्चंस बच गए हैं वो आपको खुद से ट्राई करने हैं, आपसे नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, मैं उसके आपको लेटर ऑन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। चलते हैं एनोलॉजी बी लेटर 1 की तरफ। A:Z, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहता हूं कि ये टेबल आप एज इट इज ऐसे ही क्या करना है, अपने दिमाग में रखना है। शुरू कहाँ से करेंगे, यहाँ से ABCDEFGHIJKL MNOPQR, यहाँ M के बाद N कहाँ से लिखेंगे, उसके अपोजिट में। ठीक है, NOPQRSTUVWXYZ, आपको हर लेटर के नीचे अपोजिट वाले ऐसे ही लिखने हैं जैसे यहाँ पे लिखे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो 13 लेटर्स आपके ऊपर रहेंगे और 13 लेटर्स नीचे रहेंगे। 13 लेटर्स कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे और 13 लेटर्स नीचे रहेंगे, और उसकी नंबरिंग भी करनी है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14, फिर नीचे यहाँ आ जाइए एन पे, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। इस तरीके से आपको ये टेबल याद रखनी है, एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्प करने वाली है। इन फ्यूचर आप जब कॉम्पिटिटिव या गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी ये बहुत काम आने वाला है। चलिए समझते हैं, A:Z, तो क्या होगा, ए के अपोजिट में क्या है, जेड है। ऐसे ही सी के अपोजिट में क्या है, एक्स है। डी के अपोजिट में क्या है, डब्ल्यू है। तो जी के अपोजिट में क्या होगा, टी होगा। क्या होगा जी के अपोजिट में, टी। मैंने आपको ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं ताकि आप आंसर खुद से फाइंड आउट करें, ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े। तो जी के अपोजिट में क्या होगा, टी होगा। क्या होगा, टी होगा। तो आपका आंसर क्या हुआ, टी। जैसे ए के अपोजिट में जेड है, सी के अपोजिट में एक्स है, डी के अपोजिट में डब्ल्यू है, तो जी के अपोजिट में क्या होगा, टी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी इज टू डी, पहला फर्स्ट क्या बोल रहा है, ए बी इज टू डी, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक का। पी क्यू क्या है, ये पी क्यू इज टू एस टी। अब क्या कर रहे हैं, ए बी वाले में भी देखिएगा, ए बी लिया, फिर एक छोड़ दिया सी को, फिर क्या ले लिया, डी। ऐसे ही यहाँ पे क्या लिया, पी क्यू लिया, फिर आर को छोड़ दिया, फिर किसको ले लिया, एस टी को। ऐसे ही एक और लिया है, एल एम लिया है, फिर किसको छोड़ दिया, एन को, फिर किसको ले लिया, ओ पी को। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझिए, जैसे पहले जी एच लेंगे, फिर हम भी एक छोड़ देंगे, किसको छोड़ देंगे, आई को छोड़ देंगे, और किसको ले लेंगे, जे के को। किसको ले लेंगे, जे के को। तो आंसर क्या होगा, जे के ऑप्शन में है। ऐसे सॉल्व करना है एक एक कर कर। ठीक है, पहले ए बी था तो एक छोड़ा तो डी, ऐसे ही हम इसको भी अब सॉल्व करना है, यहाँ फाइंड आउट करना था। तो जी एच हमने एक आई को छोड़ दिया और जे के को ले लिया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई एफ जी क्या दिया है, पहले ई एफ जी, लगातार ई एफ जी यहाँ भी दिया है, देन आई जे के क्या दिया है, फिर आई जे के। क्या हुआ, बीच में एच को हमने छोड़ दिया। क्या कर दिया, बीच में हमने एच को छोड़ दिया, नहीं लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आर एस टी एक और चेक कर लेते कि ये लॉजिक सब जगह चल रहा है क्या, देख लेते हैं। आर एस टी, यहाँ पे क्या लिया, आर एस टी, और यहाँ पे फिर से यू को छोड़ दिया और फिर ले लिया बी डब्ल्यू एक्स। क्या ले लिया, फिर से बी डब्ल्यू एक्स। तो आर एस टी लिया, फिर क्या किया उसने, आर एस टी लिया हमने, फिर क्या किया हमने,
यू को छोड़ दिया और फिर क्या ले लिया, वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो अब हमको फाइंड करना है ए बी सी। ठीक है, तो फाइंड आउट करते, पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को अपनी। चलिए, तो ए बी सी, फिर हम क्या करेंगे, एक को छोड़ देंगे, किसको छोड़ेंगे, डी को। तो आंसर फिर क्या होगा, ई एफ जी। क्या होगा, ई एफ जी। क्या होगा आंसर बताइए, ई एफ जी। ठीक है, तो आपकी बुक में शायद ये आंसर गलत दिया है, बट आपको सही लगाना है। ई एफ क्यू दिया है, बट आप सही ऑप्शन क्या लगाएंगे, ई एफ जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एफ जी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ई एफ जी। आपकी बुक में गलत दिया है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही रिलेशन देख चुका है ई एफ जी। देखिए, सारे रिलेशन एक बार चेक कर लेते हैं हमारे आंसर को कंफर्म करने के लिए, आपका भी डाउट क्लियर हो जाए ताकि। चलिए, क्या दिया था, देखिए ई एफ जी, ई एफ जी। ठीक है, फिर उसने एच को छोड़ दिया, फिर क्या लिया था, आई जे के। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आर एस टी लिया उसने, फिर क्या किया, फिर लिया है वी डब्ल्यू एक्स। क्या लिया है, वी डब्ल्यू एक्स, ये वाला देख रहे हैं वी डब्ल्यू एक्स, यू को उसने छोड़ दिया। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, एल एम एन ये खट्टा लिया, फिर इसने क्या किया, ओ को छोड़ दिया, फिर लिया है पी क्यू आर, फिर किसको लिया है, पी क्यू आर को। ओ को छोड़ दिया, फिर इसने किसको लिया है, पी क्यू आर को। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो दिया है इसको भी देख लेंगे। तो ए बी सी, हम डी को छोड़ देंगे और क्या लेंगे आंसर, ई एफ जी। बट आपकी बुक में शायद ये क्वेश्चन गलत दिया है, तो आप इसको थोड़ी सा करेक्शन कर लीजिएगा और ऑप्शन ई एफ क्यू जो लिखा है उसको ई एफ जी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका, ई एफ जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम 7वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क है, आपको ट्राई करने हैं। तो ए बी सी डी और ई ई एफ एफ, ए बी सी डी, फिर 2 बार ई लिखा है इन्होंने, फिर 2 बार एफ लिखा है। क्या लिखा है, 2 बार एफ लिखा है। फिर अगला देखते हैं, एल एम एन ओ, एल एम लगातार कंटिन्यू चल रहा है, एल एम एन ओ, फिर क्या लिखा है, पी पी क्यू क्यू। रिलेशन समझ में आ गया, पहले कंटिन्यू में ले रहा है एल एम एन ओ, फिर पी को 2 बार लिया है उसी के बाद वाले लेटर को, और क्यू के भी 2 बार लिया है। ठीक है, ऐसे ही हमारा आंसर क्या होगा, पहले स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, पी क्यू आर एस, कहाँ है, पी क्यू आर एस, फिर 2 लेटर लेने हैं, टी टी और यू यू। क्या होंगे, टी टी और यू यू। है क्या ये ऑप्शन, चेक करिए। हाँ है, ऑप्शन नंबर ए है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, टी टी यू यू। सो गाइस, एनालॉजी बी लेटर 1 पेज नंबर 6, इसके मैंने 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के आपको खुद से ट्राई करने हैं, आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनालॉजी सी लेटर 2, ई एफ इज टू जी एच, ई एफ इज टू जी एच कंटिन्यू है, ई एफ फिर क्या है, जी एच है। तो क्या होगा, हमारा रिलेशन भी कंटिन्यू वाला होना चाहिए। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ए बी सी डी, ऐसा ही रिलेशन दिखना चाहिए। तो ऐसा रिलेशन दिखेगा, ऐसी सिमिलरिटी दिखेगी तो हमारा आंसर सही होगा। तो ए बी सी डी दिख रहा है, पहले ही ऑप्शन मिल गया हमको, तो बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ऑप्शन करेक्ट। चलते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज बी डी एफ इज टू जी एच आई, बी डी एफ इज टू जी एच आई। देखते हैं, बी डी एफ इज टू जी एच आई। हमने बी डी एफ क्या लिया है, अल्टरनेट में लिया है, फिर कंटिन्यू में क्या ले लिया है, जी एच आई। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, पहले स्क्रीन क्लियर करें, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। ए सी ई अल्टरनेट है, बिल्कुल ओके है, बट जी एच आई हमने यहाँ पे एफ को छोड़ दिया, जो कि हमारे क्वेश्चन के रिलेशन से मैच नहीं करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं,
LNPQRS, LNP बिल्कुल सही है, अल्टरनेट पे चल रहा है। अब कंटिन्यू चलना चाहिए, QRS कंटिन्यू भी चल रहा है, मतलब ऑप्शन सी बी जो है वो करेक्ट है, और ये बाकी ऑप्शन ए क्या है आपका गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दिया था, एक बार और दिखा देता हूँ आपको, BDF अल्टरनेट पे था और फिर GHI कंटिन्यू में था, तो ऐसे ही LNP आपका क्या है अल्टरनेट पे है और QRS कंटिन्यू पे है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ACEG क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ACEG, चलिए रिलेशन बनाते, ACE और G, BDFH, समझ रहे हैं। पहले क्या ले रहा है, 4 लेटर अल्टरनेट पे ले रहा है, फिर उसके बीच को भी अल्टरनेट पे ले रहा है। देखिए ACEG, फिर स्टार्टिंग कहाँ से, यहाँ से, उसके ए और सी के बीच वाले लेटर से, BDFH, ठीक है। अब ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, PRTV, अब QSUW, पहली ऑप्शन में आंसर मिल गया। देखिए PRTVQSUW। गाइस क्वेश्चन के लॉजिक को समझिएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन चेंज भी कर दूंगा, इसलिए हमको हर तरीके से क्वेश्चन आना चाहिए। पहले क्या चल रहा है, अल्टरनेट पे चल रहा है, PRTV, फिर उसके बीच के लेटर में अल्टरनेट चल रहा है, QSUW। तो आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, AABC। अब AA को 2 बार रिपीट किया है उसने, फिर BC, AABC, फिर DD, फिर D को उसने 2 बार रिपीट किया है, फिर EF। पहले क्या कर रहा है, लेटर को 2 बार रिपीट किया AA, फिर कंटिन्यू में BC, फिर उसने D को 2 बार रिपीट किया, फिर कंटिन्यू में EF। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब ऐसा ही हमको आंसर में भी ढूंढना पड़ेगा। चलते हैं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं हम। तो पहला ऑप्शन क्या है, AUU, तो यहाँ तक तो कंडीशन सही है, UUVW, यहाँ तक भी कंडीशन सही है। फिर XXZY, ये उल्टा दे दिया, क्या होना था YZ, क्या होना था YZ, पर इसने क्या दे दिया ZY। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया अब गलत। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, पूरा क्लियर कर लेते पहले। चलिए तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, PP, 2 बार P, फिर QR, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद गलत है, उसने क्या किया है, R ही को 2 बार रिपीट कर दिया। किसको रिपीट करना था 2 बार, SS को। किसको करना था, SS को, पर उसने क्या लिख दिया है, RR। तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया आपका। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, JJKL। चलिए तो NNOP। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, M को छोड़ दिया, M को वो भूल गया है, क्या कर रहा है NNOP, क्या कर दिया इसने, M को भूल गया। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, थर्ड भी गलत। इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन को चेक करना है। अब लास्ट ऑप्शन बचा है D, हो सकता है यही सही हो। चलिए PP 2 बार रिपीट किया, फिर QR, बिल्कुल सही है अभी तक तो। फिर SS, 2 बार SS रिपीट कंटिन्यू में, बिल्कुल सही है, क्वेश्चन की तरह जा रहा है। TU, ठीक है। इस तरीके से हमको हमारा आंसर मिल गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके आपको सारे ऑप्शन को चेक करना था ताकि आप आंसर तक पहुंच सकें, क्योंकि हमें तो नहीं पता इन चारों में से कौन सा सही होगा, रटना नहीं है, क्योंकि हमको समझना है, समझ के करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आपको जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, उसे आपको अपनी कॉपीज़ में करना है, ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे की एनालॉजी डिस्कस करेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई क्वेरी है, डाउट है, या आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भी आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। इससे मुझे लगेगा मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। सो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।